महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति को जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। बीजेपी नेता राम कदम से बात कर तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिनों में मामला क्लियर हो जाएगा। सुनिए। महाराष्ट्र में कब पूरे सीटों पर ऐलान होगा, किस तरीके से, उस पर मामले बात करने का हमारे साथ राम कदम साहब बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं, जो बताएंगे आखिरकार देरी क्यों हो रही है। कदम साहब, देश भर में तमाम जगहों पर बीजेपी, चूंकि जाहिर सी बात एक बड़ी पार्टी है और उन्हीं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए की, क्या वजह रही है कि अब तक देरी बहुत ज्यादा हो रही है महाराष्ट्र में? तमाम हालांकि 20 सीटों में से आप लोगों ने ऐलान किया है, आपके जो अनएलाई दल है वह अपने नहीं नाम ले रहे हैं और कहीं कहीं मामला कुछ फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव का विषय है, पूर्णतः लोगों ने मन बनाया है कि 48 में से 45 कम से कम ये सीटें हम जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। अब पूरी तरह से हताशा, निराशा और बिखरा हुआ विपक्ष है। और यदि गौर से हम देखें तो श्रीमान शरद पवार जी किसके लिए लड़ रहे हैं? अपनी बेटी पुनः चुन के आए इसलिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय नेता अब ये प्रादेशिक स्तर के भी नहीं रहे, वो केवल बारामती में सिमट गए। दूसरी जगह उद्धव ठाकरे की बात करें तो लोगों को लूट करके जो कमाई हुई पूंजी है उसकी रक्षा करने के लिए और खुद के बेटे आदित्य के भविष्य के लिए वो लड़ रहे हैं। ये सारा लोग भली भांति जानते हैं। और जिस प्रकार से ये सारे इंडी गठबंधन के नेताओं में आपसी जो घमासान है, जो झगड़े हैं, वो पूरी तरह से सामने आ रहे हैं। चुनाव के पहले ही झगड़े, तो चुनाव में क्या होगा? इनके पास अब तक नाम की सूची नहीं है। हमने तो देश भर कई सारे नाम हमने ऐलान कर दिया नामों का, महाराष्ट्र में भी कर दिया, पर इनकी सूची कहाँ है? सूची इस कारण नहीं है कि जैसे ही ये सूची का ऐलान करते हैं तो भारी मात्रा में जो बचे कुछ उद्धव के पास लोग हैं वो भी टूटेंगे, शरद पवार के पास तो बहुत ही कम बचे हैं, वो भी टूटेंगे। लेकिन आप बात कर रहे हैं, इंडी की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडी वाले आपको आरोप लगा रहे हैं यानी एनडीए पे कि आप लोग महाराष्ट्र में अपनी सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे यानी एकनाथ शिंदे गुट जो शिवसेना का अलग डिमांड कर रहा है, अजीत पवार गुट एनसीपी अलग डिमांड कर रहा है, अब एंट्री हो चुकी है राज ठाकरे की। नहीं, देखिए, एक आपको समझने की आवश्यकता है, न केवल महाराष्ट्र, समूचे देश से सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ना चाह रहे? विश्व नेता करके समूचे विश्व ने जिन्हें स्वीकार किया है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए ये सारे दल शामिल हो रहे हैं। कब तक महाराष्ट्र में जो बची हुई सीटें आप लोगों की हैं, ऐलान कब तक हो जाएगा? सब कुछ सही चल रहा है ट्रैक पर? सही समय पर ऐलान होगा। डेट नहीं बताएंगे? ऑलरेडी आधे से ज्यादा तो कर दिए, अब बचे हुए आधे वो भी कर देंगे। धन्यवाद भारत 24 से बात करने के लिए। और यह थे राम कदम, जो बीजेपी के बड़े नेता, और जाहिर सी बात है कह रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार उनकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग चलने के बाद और तरीके से बड़ा फैसला होगा और यह जल्द ही पूरे देश के सामने होगा। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से तमाम राजनीति चल रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है वह तमाम निराधार है। राज ठाकरे के ऊपर साफ साफ उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है लोगों को सोचने की, वह जब आएंगे तो सभी को मालूम पड़ जाएगा। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 मुंबई से।